हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। घातांक करने का भाग 2 हो गई और देखेंगे हम आगे अच्छे से क्वेश्चन जितने भी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, यहाँ पे 8 की पावर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता है कि अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती हैं, तभी हमारा यह क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ पाएगी। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि इस तरफ भी हर जगह 8 ही हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 है और ये 4, ये दोनों मिला इनकी पावर भी समान है। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर 0.2 इंटू 64 को देखो लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ये 8 की पावर 1.3 है। इक्वल टू कितना हो गया 8 की पावर x। अब देखिए यहाँ आधार बराबर है, हर जगह 8 ही है, तो पावर जुड़ जाएंगी और जुड़ेंगी तो क्या होगा 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3 इक्वल टू x। पावर इक्वल होगी, बेस बराबर है। तो यहाँ से हो गया 325 और ये 213, 3.5 है x बराबर। मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 3.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है देखिए कहीं पे। तो आप ई नंबर ऑप्शन आप चूज करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 1000 की पावर 12 है, तो हम 1000 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 की होल पावर 12 डिवाइड बाय 10 की पावर 30। अब देखिए पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 36 डिवाइड बाय 10 की पावर 30। अब वही सेम है कि बेस इक्वल होने पे और अगर डिवाइड का चेंज हो बीच में तो जो घातें हैं घट जाती हैं। मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा, 36 में 30 जाएगा तो 6। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं देखिए, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, इसकी होल पावर कितना है 2। तो बात तो वही है 10 टू द पावर 6 ही है। तो आप ये ऑप्शन आप चूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं बस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा सा है। देखिए अब यहाँ पे 24 की पावर 4 है और रूट भी लगा है, तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2, तब भी तो बात वही रही। और यहाँ रूट है प्लस इस पर रूट नहीं लगा, ये 224 हो गया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया और ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400 होगा। अब देखिए एक ये जो स्क्वायर है ये रूट से ख़त्म हो जाएगा, है ना ऐसे। तो ये 24 की पावर कितना 2 बचेगा और इसका मतलब क्या होता है 576। 24 का स्क्वायर याद कर लीजिए 576 और ये हो गया 224 इक्वल टू x इंटू 400। इसको अब ऐड कर लीजिए तो देखिए 6 4 10 और यहाँ पे 7 2 9, फिर 10 हो गया 1 कैरी और 5 और 2 7 और 1 कैरी 800 हो गया। अब ये 400 से इधर 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू अपनी हो गई, इसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है और पावर 2 बार है, तो यहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 की पावर x है और इसकी होल पावर x है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर कितना है x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब आपका काम है कि आप इस वैल्यू को फैक्टर करके इसको 3 की पावर में ले, ठीक है, बेस पे ले आइए। तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं करूँ तो यहाँ पे 19 है और 6 8 3 और देखिए यहाँ पे इसको आप 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। देखिए 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, फिर 1 से 6, 9 1 जा 9 और 7, 9 8 जा 72 और 6 9 7 जा, ठीक है। फिर उसको आप 2 बार में लिख लेंगे और कुछ नहीं। फिर 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18 और फिर कितना 3 तो 38 और 9 4 जा 36
2 9 3 जा, फिर देखिए 9 से भी फिर से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 से 1 जा, फिर 9 से एक बार जाएगा, 9 3 जा और फिर 3 से 1। मतलब आपको 3 कितने बार मिलेंगे, देखिए यहाँ से 2 बार 3 मिलेगा, यहाँ से 2 4 6 6, यहाँ 2 8 8 1 9। मतलब अब यहाँ लिख सकते हैं कितना 3 की पावर 9। अब यहाँ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना होगा 3, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। 9 पे नहीं करना है ना, क्योंकि वो दोनों जगह क्वेश्चन मार्क पे अलग अलग वैल्यू पूछा हुआ है, 9 आपको करके नहीं देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है पर इजी सा है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि m तथा n ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं कि m की पावर n स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही कर लीजिए, m की पावर n इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। तो m की वैल्यू 5 होगी तो n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ से ये आपको पता चलेगा। तो अब पूछ रहे हैं n की पावर m, तो n कितना होगा 2, अब इसकी पावर 5, तो ये हो जाएगा 32। समझ रहे ना, 32 आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों कि x पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन इक्वल होगा। तो पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए कि x की पावर 1/3 है इक्वल टू y की पावर 1/4। तो x इक्वल टू अगर आप इसको ले जाएंगे उस तरफ तो ये होगा y की पावर 1/4 और अपान यहाँ पे 1/3। ये देखिए यहाँ ये यहाँ आएगा, मतलब कुछ ऐसा हुआ सॉल्व होके x इक्वल टू y की पावर 3/4। अब इक्वेशन देखिए बनाइए, पहले वाले में देखिए इसको ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पे ले जाएंगे तो 3 4 दोनों तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, देखिए दोनों चाहिए हमको 3/4। हाँ यहाँ पे इसको चौथे नंबर को देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे आप करेंगे x इक्वल टू y की पावर 15/20, तो ये कितना 3 बार में डिवाइड हो गया, 4 बार में, तो 3/4 आ रहा है। इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, आपको √3 की पावर n दिया हुआ है और यहाँ आप 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। दोनों तरफ बोथ साइड आर स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। ऐसा करने से स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, 3 की पावर n बचेगा और यहाँ पावर की पावर मल्टीप्लाई जाएगा तो 8 आएगा। बेस अगर इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, n इक्वल टू 8 आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा और देखिए थोड़ी इसको समझिएगा। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन समझाए हैं तो मैं थोड़ी यहाँ पे कम लिखूँगा और आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 2 और 3 है तो हमको बेस करना है बराबर, एक तरफ 2 कर लेना है, एक तरफ 3 कर लेना है, ठीक है। जैसे 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही शुरू करते हैं, 2 की पावर क्या लिख देंगे 2x। अब देखिए ये वाला जो है ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर कितना होगा 2x और इंटू 2 की पावर -1, माइनस अलग अलग कर देंगे हम। और ऐसे ही इस तरफ कितना है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/2 है ना। अब देखिए इस तरफ से ये जाएगा ये वाला उधर, तो माइनस का तो प्लस होगा, प्लस 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर -1/2, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 की पावर 2x आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा क्या यहाँ से 1, यहाँ से 1/2 है ना, माइनस पावर है तो अपान हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए ऐसे ही इधर करना, 3 की पावर x अंदर कॉमन। अब देखिए किसी की पावर 1/2 है मतलब उस पर रूट लगा हुआ है, तो अब चाहे ऐसे समझिए चाहे डायरेक्ट, तो यहाँ √3 है एक तरह से, और प्लस यहाँ भी अब माइनस वाली घात है तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। अब देखिए हुआ क्या 2 की पावर 2x, यहाँ से कितना हो गया 2 1 9 2 1 3/2, 3/2 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर x, और ये देखिए √3 का मल्टीप्लाई 3 और 3 1 4/√3,
√3 हो गया। अब देखिए 4 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 4 को यहाँ ले आएंगे जब, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 4 ये यहाँ आएगा पार्ट में तो 8 हो जाएगा। देखिए तो 2 की पावर 2x अपान में क्या होगा 1/8, तो 1/8 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 की पावर -3, नीचे 2 की पावर 3 होगा, है ना। थोड़ी समझिए इस चीज़ को। इक्वल टू इस तरफ भी देखिए 3 की पावर x तो है, और अब ये 3 आएगा यहाँ अपान में तो 3√3 होगा, है ना, ऐसे देखिए। और 3 की पावर 1 होगी और एक 3 की पावर क्या होगी, एक 3 की पावर 1/2 होगी। दोनों को पावर जोड़ेंगे कितना आएगा 3 की पावर 3/2 आएगा, है ना। और 3/2 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा 3 की पावर -3/2 आएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखिए पावर अगर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर कितना हो गया 2x - 3 और इधर कितना हो गया 3 की पावर x - 3/2। अब देखिए यहाँ बेस बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे 3 की पावर 0 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 की पावर 0 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। पावर की कंपैरिजन कर लेंगे तो मतलब ये हुआ कि 2 की पावर कितना 2x - 3 इक्वल टू 0 जब करेंगे तो ये क्या होगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगर इस पर कंपैरिजन करते तो x इक्वल टू 3/2 इस तरफ से भी आता तो आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन 3/2 होगा। थोड़ी ध्यान समझिएगा, वीडियो रिपीट करके आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं हर चीज़ बोलता गया हूँ, लिखा कुछ कम हूँ क्योंकि स्क्रीन इस पर छोटी है और रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप इस पर ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं। ऑप्शन पुट करिए यहाँ पे वैल्यू सबकी, तो जो सेटिस्फाइड होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा और वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ऐसे ही है 56 की पावर x है, ठीक है, मतलब कुछ कॉमा क्वेश्चन मार्क है तो 56 हमें इधर भी बनाना है। यहाँ पे तो 56 है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये 8 की पावर कितना है 4.2 है। 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना 2.1। इसी प्रकार 7 की पावर 8.4। अभी हम इतना ही सॉल्व करेंगे, इसको 56 बनाना है। अब देखिए इस 2 का जब मल्टीप्लाई होगा एक इस 2 का तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.1 और 4.2 सॉरी, तो ये दोनों मिला के 8 की पावर 8.4 हो जाएंगे। इधर कितना 7 की पावर 8.4 हो गया, तो ये हो गया वही 56 की पावर 8.4। आगे आपका वही है 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर x। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी और ये पावर इधर जुड़ जाएंगी तो ये कितना होगा 8 3 11.9 बराबर x। x वैल्यू कितनी आ गई 11.9। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसकी होल पावर 0.16। इसी प्रकार 2 की पावर 4 0.04, यहाँ हो गया 2 की पावर 0.2। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर यहाँ से 0.64 इंटू 2 की पावर 0.16, यहाँ 2 की पावर 0.2। अब देखिए जोड़ लीजिए सबको तो कुछ ऐसा होगा 2 की पावर यहाँ पे देखिए 6 4 10 0 हो गया और फिर यहाँ 10 तो फिर 0 हो गया, फिर वह 1 आ गया तो 1.00 होगा। मतलब कुछ ऐसा है कि 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2। आंसर कितना हो गया आपका 2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे आपको 2 की पावर अब पूछा हुआ है क्या होगी, तो पहले तो बेस इक्वल करेंगे तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना 1.1। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये कितना हो गया 2.7 और ये हो गया 2 की पावर 3.3 इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 की पावर कितना हो गया 3.3
2 की पावर कितना हो गया 5.4 और यहाँ 2 की पावर 3.3 इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 10 और ये 12, ठीक है, ऐड कर लिए सबको तो 12.0 आएगा इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गई, x इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। थोड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए बेस 72 है तो आपका फोकस होना चाहिए 72 बनाने के लिए, और देखिए बना सकते हैं आप 9 और 8 जा कितना होता है 72 होता है। पर एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पे 9 की पावर में कुछ लिखा है, यहाँ पे 9 की पावर में, तो पहले तो इनको आप इकट्ठे कर लीजिए। तो 9 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 8 3 11 1 12.9। इसी प्रकार अगर देखिए ये 8 यहाँ पे है और यहाँ पे, तो अब 8 की पावर जब इनको जोड़ेंगे तो वही सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी हो गया 12.5। तो ये दोनों मिला कितना हो गया 72 और इनकी पावर कितना 12.5 और ये वाला 72 अभी है, तो ये 72 की पावर कितना है 4.4 इक्वल टू 72 की पावर x। देखिए पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 9 और ये कितना 16.9 x की वैल्यू आपकी हो गई। 16.9 x की वैल्यू आपकी नहीं है तो इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन अब तक करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पावर तो सही जोड़ा हमने ना, 9 6 15 और 8 3 11 11 1 12, ओके ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने कराया है, तो यहाँ पे आप जल्दी से कर सकते हैं। 10 की पावर 3 और इसकी पावर 9 डिवाइड बाय कितना 10 की पावर 20। अब ये कितना हो गया 10 की पावर 27 और डिवाइड बाय 10 की पावर 24। अब डिवाइड और बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 27 में 24 हो गया तो कितना 3000 आपका आंसर होगा, है ना। 3 बार 0 पावर 3 का मतलब। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा सा है। अब यहाँ पे डिवाइड भी है, तो पहले तो एक काम करेंगे आपकी 3 की पावर m स्क्वायर है और इसको डिवाइड करना है। देखिए 3 की पावर m इसकी होल पावर 2 से, और इसको मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेप पीछे कर देता हूँ। डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 3 की पावर m इसकी होल स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना 3 की पावर 2m होगा। और ये दोनों की पावर हैं, देखिए तो पावर का मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/m आएगा और यहाँ भी 1/m आएगा। तो यहाँ से एक m से एक m ख़त्म हो जाएगा। 3 की पावर कितना बचा m और डिवाइड बाय यहाँ से कितना, यहाँ से देखिए m से m ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 2 और इक्वल टू कितना है 81। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। कुछ इसको अगर सीधे तरीके से हम लिख दें तो 3 की पावर m अपान 3 की पावर कितना है 2, 3 की पावर 2 है इक्वल टू कितना 3 की पावर 4, 81 को हम लिख सकते हैं। तो 3 की पावर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 और आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, m इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे √4 की पावर n इक्वल टू 1024 है और 1024 का आपको फैक्टर निकालना होगा। तो आप ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं 1024 4 से ही भाग करिए, 4 का फैक्टर बेस आएगा तो अच्छा रहेगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 होगा तो 4 पंचे 20, फिर 4 छंग 24, फिर देखिए 4 से कटेगा 4 छंग 24, 4 चौके 16, फिर 4 से कटेगा तो 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 4 से डिवाइड एक बार करेंगे तो 1, कितने 1 2 3 4 5, मतलब 4 की पावर कितना 5, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर वर्क कर देंगे तो रूट से रूट ये स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ 10 आ गया तो 4 की पावर कितना n इक्वल टू 4 की पावर 10, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आप 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और पावर की पावर होगी तो 2/3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू
इसको 4 की पावर लिख सकते हैं आप 3, 64, 4 का क्यूब होता है 64, और 2/3, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, और 16 9 जा कितना 144। अब देखिए यहाँ 0.6 आपको बनाना पड़ेगा इस तरफ, तो कुछ जगह तो बना है, कुछ जगह आप बना लीजिए। जैसे 0.6 की पावर कितना 4, यहाँ पे अगर 0.6 करते हैं इसको, तो इसका पावर 2 तो पहले से है, इसको भी 2 पावर करेंगे तो कितना हो गया पावर 4। फिर यहाँ पे देखिए इसको 0.6 अगर बनाना है आपको, तो आप जानते हैं कि क्यूब होता है 0.6 का, क्यूब होता है तो क्यूब हो गया, और इक्वल टू 0.6 की पावर x। अब पावर जोड़ लीजिए बस, x वैल्यू वही होगी। तो 4 4 8 और 8 3 11 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बड़ा अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, तो आप बहुत तरीक़े से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो आप 0.002 है, और ये 6/10 कर सकते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको अगर यहाँ पे ऐसे करें 1 के बाद 5 टाइम्स अगर 0 कर दें तो ये इसका पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट हटेगा तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और यहाँ 10 की पावर 5। ये दोनों का पावर क्या है 3/5 है। अब देखिए हुआ क्या, जब ये पावर का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3/5 होगा, और यहाँ भी 3/5 होगा, तो 5 से 5 तो ख़त्म, यहाँ भी 5 5 ख़त्म, तो ऊपर क्या होगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और नीचे क्या होगा 10 की पावर 3 का मतलब 3 बार 0, तो इसका मतलब क्या होगा 0.008 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। आई होप आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे। अब 8 की पावर में बेस बनाना है आपको, तो 64 का पावर 2, इसका पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 इक्वल टू 8 की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 6.2 इंटू 8 की पावर 4.3 इक्वल टू 8 की पावर x। तो बेस इक्वल होंगे तो आधार इक्वल होंगे, और यहाँ जुड़ जाएगी, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6.2 प्लस 4.3 इक्वल टू 10.5। समझ रहे हैं ना, और 10.5 आपको पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा सा है, कई बार मुझसे कई छात्रों ने पूछा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे वही पहले हम अलग करेंगे, तो 3 की पावर n यहाँ हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, -6 यहाँ पे है इंटू 3 की पावर n होगा, और इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। अपान में भी इसी प्रकार से 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये समझना है आपको। तो 3 की पावर देखिए यहाँ n है इस तरफ से, और इस तरफ से हम 3 की पावर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 की पावर 4 का मतलब कितना है 81 है, और यहाँ कितना है माइनस, और 6 और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो गया 18 हो गया, और अपार्ट में यहाँ पे 3 की पावर n इंटू कितना हो गया 9। तो ये तो ख़त्म हो गया। ऊपर देखिए बचा क्या 81 में अगर 18 जाएगा तो यहाँ पे 63 अपार्ट, और 9 यहाँ नीचे, तो 9 से 7 बार में डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। 7 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।